अब ओसीआई कार्ड के रूल्स में ऐसा बदलाव आ चुका है जो सीधे एप्लीकेंट्स की प्रोसेस को आसान भी बनाता है और कुछ जगहों पर सख्ती भी बढ़ाता है। और अगर आप ओसीआई अप्लाई करने की प्लानिंग कर रहे हैं या ऑलरेडी ओसीआई होल्डर हैं तो ये अपडेट आपके लिए बहुत जरूरी है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे 2026 में क्या क्या रूल्स बदले हैं, फीस स्ट्रक्चर में क्या बदलाव आया है, कौन कौन से नए कंप्लायंसेस ऐड हुए हैं और सबसे इंपॉर्टेंट इंडियंस और ओसीआई होल्डर्स को किन रूल्स का खास ध्यान रखना चाहिए ताकि फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट बदलाव है 6 महीने वाले स्टे रूल को लेकर। पहले जब कोई व्यक्ति इंडिया में ओसीआई के लिए अप्लाई करता था तो ऑर्डिनरी रेजिडेंस प्रूव करने को लेकर कंफ्यूजन बहुत रहता था। ज्यादातर केसेस में इसे 6 महीने का स्टे मान लिया जाता था, जिससे डिलेज और अनसर्टेनिटी पैदा होती थी। लेकिन अब 8 अप्रैल 2026 से साफ कर दिया गया है कि ओसीआई के लिए अप्लाई करने के लिए 6 महीने इंडिया में रहना जरूरी नहीं है। अगर आपके पास वैलिड वीजा है और सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप इंडिया पहुंचते ही ओसीआई एप्लीकेशन दे सकते हैं। इसका सीधा फायदा यह है कि एप्लीकेंट्स को अननेसेसरी वेट नहीं करना पड़ेगा और प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की, जहां ज्यादा बदलाव नहीं लेकिन क्लैरिटी दी गई है। अगर आप इंडिया के बाहर से अप्लाई कर रहे हैं तो ओसीआई एप्लीकेशन फीस $275 रहेगी, जो पहले भी थी। अलग अलग देशों में इसका इक्विवेलेंट अमाउंट लिया जाएगा, जैसे यूएई में करीब 1010 अरब एमिरेट्स दिरहम, सिंगापुर में 349 सिंगापुरियन डॉलर्स और कनाडा में 376 कैनेडियन डॉलर्स। वहीं अगर आप इंडिया के अंदर अप्लाई करते हैं तो स्टैंडर्ड फीस 15,000 रुपए है, जो डिमांड ड्राफ्ट के जरिए पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के नाम पर न्यू दिल्ली में पेबल होगा। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक सर्विसेज के लिए अलग चार्जेस हैं, जैसे रीशू के लिए $75 और डुप्लीकेट कार्ड के लिए $100 और पासपोर्ट अपडेट डिले होने पर लेट फी भी $25 रखी गई है। अब रूल सिर्फ फीस तक लिमिटेड नहीं है, कंप्लायंस भी काफी क्लियर कर दिया गया है। बच्चों के लिए अब बर्थ सर्टिफिकेट का अपोस्टाइल करना जरूरी हो गया है अगर वो डॉक्यूमेंट इंडिया के बाहर इशू हुआ है। वहीं फॉरेन स्पाउस के केस में रूल्स और स्ट्रिक्ट हो गए हैं। हर बार पासपोर्ट रिन्यू होने पर अपडेटेड पासपोर्ट डिटेल्स, लेटेस्ट फोटो और एक डिक्लेरेशन देना होगा कि मैरिज अभी भी वैलिड है। इसका मतलब यह है कि सिस्टम अब रेगुलर अपडेट्स और वेरिफिकेशन पर ज्यादा फोकस कर रहा है। कुछ प्रैक्टिकल सुविधा भी दी गई है, जैसे बच्चों के केस में हर बार वीएफएस ग्लोबल सेंटर पर फिजिकली जाना जरूरी नहीं है। अगर दोनों पेरेंट्स कंसेंट दे दें तो पेरेंट्स ही प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। इससे फैमिलीज के लिए प्रोसेस थोड़ा आसान हो जाता है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की जो ओसीआई एप्लीकेशन के लिए जरूरी है। इसमें फॉरेन पासपोर्ट, सिटीजनशिप प्रूफ जैसे नेचुरलाइजेशन सर्टिफिकेट, इंडियन ऑरिजिन प्रूफ जैसे ओल्ड इंडियन पासपोर्ट या फिर सरेंडर सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, वैलिड इंडियन वीजा या रेजिडेंस परमिट इंडिया में, एड्रेस प्रूफ और स्पाउस केस में मैरिज सर्टिफिकेट शामिल है। बच्चों के लिए बर्थ सर्टिफिकेट मैंडेटरी है और अगर वीजा कंडीशन में एफआरआरओ रजिस्ट्रेशन जरूरी है तो उसका सर्टिफिकेट भी देना होगा। एक और इंपॉर्टेंट अपडेट है ट्रैवल रूल्स को लेकर। अगर आपका न्यू पासपोर्ट अपडेट पेंडिंग है तब भी आप वैलिड ओसीआई कार्ड के साथ इंडिया आ जा सकते हैं। इसका मतलब है कि माइनर टेक्निकल डिले की वजह से ट्रैवल कंप्लीटली ब्लॉक नहीं होगा, लेकिन अपडेट टाइमली करना फिर भी जरूरी है। अब कंप्लायंस का एक और नया हिस्सा आया है, डिजिटल ई अराइवल कार्ड। अब फिजिकल डिसएम्बार्केशन फॉर्म पूरी तरह खत्म कर दिया गया है और ओसीआई कार्ड होल्डर्स को फ्लाइट बोर्डिंग से पहले डिजिटल ई अराइवल कार्ड भरना होगा। यानी सिस्टम पूरी तरह डिजिटल हो रहा है और ट्रैवलर्स को पहले से तैयार रहना पड़ेगा। इसके अलावा पीआईओ कार्ड अब वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं माना जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि अगर किसी के पास अभी भी पीआईओ कार्ड है तो उसे ओसीआई कार्ड में कन्वर्ट करना जरूरी हो गया है, वरना ट्रैवल में इशू आ सकता है। अब अगर हम इसे इंडियंस के पर्सपेक्टिव से समझे तो सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि रूल्स आसान जरूर हुए हैं, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन और कंप्लायंस में कोई भी गलती अब जल्दी पकड़ में आ सकती है। इसलिए एप्लीकेंट्स को चाहिए कि वो हर डॉक्यूमेंट अपडेटेड रखें, पासपोर्ट चेंजेस को टाइमली अपडेट करें और एप्लीकेशन के समय हर डिटेल सही दें। खासकर फॉरेन स्पाउसेस और बच्चों के केसेस में एक्स्ट्रा सावधानी जरूरी है, क्योंकि वहां वेरिफिकेशन ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है। कुल मिलाकर ओसीआई रूल्स 2026 का फोकस दो चीजों पर है, प्रोसेस को फास्ट और क्लियर बनाना और कंप्लायंस को स्ट्रिक्ट रखना। अगर आप रूल्स के हिसाब से चलते हैं तो प्रोसेस स्मूथ रहेगा, लेकिन छोटी सी लापरवाही भी डिले या रिजेक्शन का कारण बन सकती है। इसीलिए अवेयरनेस और टाइमली एक्शन ही सबसे बड़ा सेफ गार्ड है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और वीडियोस के लिए अपडेट्स के हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।